नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा। कई विधेयक रखे गए पटल पर। कल विधानसभा में पारित हुआ था भू कानून। सदन में भू कानून पारित होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताई खुशी। कहा, जन भावनाओं के अनुरूप बनाया कानून। बेरोक टोक खरीद फरोख्त पर लगेगी रोक। बजट सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री के बयान पर सियासत तेज। सीएम धामी से बात करने के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी सफाई। नेता प्रतिपक्ष ने की आलोचना। अधिवक्ता संशोधन बिल का विरोध लगातार जारी। नैनीताल में वकीलों ने किया विरोध प्रदर्शन, जलाई कानून की प्रतियां। और अंकित हत्याकांड में मंगलौर पुलिस का खुलासा। सुपारी किलिंग के 5 में से 3 हत्यारे गिरफ्तार, 2 की तलाश तेज। हत्या में इस्तेमाल 2 चाकू जब्त। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन शुक्रवार को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 पास हो गया है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भू कानून राज्यवासियों की मांग रही है और उन जनभावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया है और विधानसभा ने उसे पारित भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस भू कानून के आने के बाद राज्य में जिस तरीके से भूमियों की बेरोक टोक खरीद फरोख्त खुर्द-बुर्द हो रही थी, उस पर रोक लगेगी। जितने भी ऐसे प्रकरण आए उन पर कार्यवाही गतिमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम राज्य में नवाचार लाना चाहते हैं, इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं। उस पर काम निरंतर जारी रहेगा और राज्य के हित में जो भी निर्णय लेने हैं, हम उन सभी निर्णयों को लेंगे। भू कानून राज्यवासियों की बहुत लंबे समय से जन भावनाओं के अनुरूप मांग रही है और उन जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को यहाँ प्रस्तुत किया। विधानसभा ने उसको पारित कर दिया है। निश्चित रूप से इस भू कानून के आने के बाद जो राज्य के अंदर समय समय पर लगातार ये मांग उठती रही है कि यहाँ भूमियों की बेरोक टोक खरीद फरोख्त हो रही है, खुर्द बुर्द हो रही हैं। जिन प्रयोजनों के लिए भूमियों की खरीद फरोख्त होती थी, उन प्रयोजनों में उनका उपयोग नहीं हुआ। ऐसी जितनी भी भूमियाँ हैं, जितने प्रकार के भी ऐसे प्रकरण आए हैं, उन सभी प्रकरणों पर कार्रवाई गतिमान है और निकट भविष्य में लोगों की जो जनभावना के अनुरूप है, कृषि और औद्यानिकीकरण के लिए जो तमाम जगह पर जो इन भूमियों को खरीदकर उनका दुरुपयोग किया गया, वो बंद होगा। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के अंदर उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को लेकर एक विवादित बयान दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह बयान तेजी से वायरल हुआ और उनका विरोध भी शुरू हो गया। वित्त मंत्री के इस बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बयान दिया, उसको लेकर जब उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल प्रेमचंद अग्रवाल से बातचीत करके इसका स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था, जो उन्होंने सदन में दे दिया है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां उनका स्वागत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। संगम घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रयागराज के दौरे पर, और यहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये संगम की अद्भुत तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां संगम पहुंच चुके कई उद्योगपति, राजनेता
और सभी ने प्रयागराज पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं प्रयागराज के दौरे पर। इस दौरान सीएम योगी ने उनकी अगुवाई की है और आगे आकर उनका स्वागत किया, उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया। इसके बाद यूपी के सीएम उनके साथ मौजूद रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, पीला वस्त्र धारण किए हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और भगवा कपड़ों में नजर आ रहे हैं सीएम योगी, और दोनों ही बड़े दिग्गज आस्था की डुबकी लगाते हुए, पवित्र स्नान करते हुए। महाकुंभ में स्नान करने की ये अद्भुत तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं, जहां सभी दिग्गज अपने कर्तव्यों का तो निर्वहन कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ छोटे बच्चों की तरह जल में स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। पवित्र जल में गंगा में संगम पहुंच चुके हैं और गंगा, यमुना और सरस्वती यानी कि संगम में स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों नदियों का एक मेल, जहां पर जिसे संगम कहा जाता है, और संगम में ये सभी दिग्गज पहुंचे हुए हैं, स्नान कर रहे हैं और सूर्य को अर्घ देते हुए भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की है, उनका स्वागत किया है और जेपी नड्डा अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं और यहाँ सभी बढ़ चढ़कर स्नान करते हुए उनके पूरे परिवार के साथ, यानी कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो अपने परिवार के साथ यहां पर आए हुए हैं और छोटे से बच्चे को ये स्नान कराते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सभी बेहद खुश हैं। महाकुंभ की ये वो तस्वीरें जहां पर यूपी सरकार ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रखी हैं और यूपी सरकार का ये दावा है कि महाकुंभ की व्यवस्थाएं और महाकुंभ में जितने भी श्रद्धालु आ चुके हैं अभी तक, वो एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, क्योंकि अभी तक करीब 60 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और इन श्रद्धालुओं में बड़े बड़े उद्योगपति, सेलिब्रिटी और राजनेता, दिग्गज लोग यहां पहुंच चुके हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए भी नजर आए हैं। हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी जब कई सेलिब्रिटी यहां पर पहुंचे हुए थे, जैसे कि पूनम पांडे और विद्युत जामवाल और कई बड़े सेलिब्रिटी, सिंगर भी पहुंच चुके हैं, आर्टिस्ट भी, कलाकार भी, अभिनेता, अभिनेत्री सब यहां पर पहुंच चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हमने वो भी तस्वीरें दिखाई जब बड़े दिग्गज राजनेता यहां पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई, जैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आस्था की डुबकी यहां पर लगाने पहुंचे थे, तो वो भव्य तस्वीरें भी हमने अपने सभी दर्शकों को दिखाई थी। और आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे हुए हैं प्रयागराज के दौरे पर, आस्था की डुबकी लगाते हुए अपने पूरे परिवार के साथ यहां जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं।
उत्तराखंड के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा की चौथे दिन की कार्यवाही के दौरान पहाड़ और मैदान के लोगों को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सदन के भीतर जो कुछ हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी राजनेता को इस तरह के बयान से बचना चाहिए और किसी को भी यह हक नहीं है कि कोई भी उत्तराखंड को लेकर किसी भी तरह का विवादित बयान दे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जिसे बनाने में कई लोगों ने अपनी शहादत दी और जहां सभी जाति धर्म और समुदाय के लोग प्रेम भाव से मिलजुल कर रहते हैं। सौरभ बहुगुणा ने सभी जनप्रतिनिधियों को सलाह देते हुए कहा कि किसी जाति समुदाय के विरुद्ध कोई बेवजह टिप्पणी न करे और सोच समझ कर बोले। देखिए, दुखद है कोई भी टिप्पणी। हम एक पर्वतीय प्रदेश में बैठे हैं, इस प्रदेश को बनाने में बहुत लोगों ने अपनी शहादत दी है। आपको पता है किस तरीके से मसूरी कांड हुआ, किस तरीके से खटीमा कांड हुआ, हमारे यूपी में जब लोग जा रहे थे तो किस तरीके से उनके ऊपर गोलीबारी करी गई तो बहुत सारे लोगों ने अपनी शहादत दी है। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने का लक्ष्य होना चाहिए। गलत टिप्पणी किसी भी वर्ग, किसी भी समाज, किसी भी समुदाय के ऊपर नहीं होनी चाहिए। और सबको, ये उत्तराखंड की खासियत है, उत्तराखंड की खूबी है कि सब प्यार से एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और यही उत्तराखंड की ताकत भी है। तो उत्तराखंड की ताकत को कमजोर करने की कुछ लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों से, चाहे वो नेता हो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। पहाड़ के 28 सीटों में से उनके पास पहाड़ की 25 सीटें हैं, 90% सीटें हैं और पहाड़ के लोगों ने इनको बहुमत दिया, इसलिए वो आज वहां बैठे हुए हैं और संसदीय कार्य मंत्री बने हुए हैं। और वहीं पहाड़ को यदि इस तरह की गालियां दे रहे हैं, इस तरह के पहाड़ का अपमान किया जा रहा है, लोगों ने अपनी शहादत दी है, अपने जीवन खोया, अपने बच्चे खोए, अपने बुजुर्ग खोए, इस उत्तराखंड को बनाने के लिए जो पहाड़ की अस्मिता थी, पहाड़ियत की बात कही गई थी, उन चीजों पे आप समझ लीजिए कि उस पे जिस तरह की बात कही, आज उत्तराखंड का शहीद भी पीड़ित होगा कि सदन के अंदर पहाड़ियों को इस तरह से गाली दी जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा उत्तराखंड के लोगों को अपशब्द कहे जाने की आंच लालकुआं तक पहुंच चुकी है। यहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर स्टेशन तिराहे पर भाजपा का पुतला दहन करते हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग की है। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि जिस उत्तराखंड की धरती ने प्रेमचंद अग्रवाल को विधायक बनाया और सरकार ने उन्हें मंत्री पद से नवाजा, ऐसे में उनके द्वारा उत्तराखंड के निवासियों को अपशब्द कहना शोभा नहीं देता है। कांग्रेस पार्टी ने तत्काल उनसे इस्तीफे की मांग की है। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने चेतावनी भरे लहजे में ये कहा कि यदि इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने को बाध्य होगी। आज कांग्रेस कमेटी लालकुआ द्वारा भुवन पांडे जी के नेतृत्व में आज हमने प्रेमचंद अग्रवाल जी का पुतला दहन किया है। और पुतला दहन करने का मेन मकसद यह है कि उत्तराखंड में रहकर जिस उत्तराखंड ने उनको मंत्री जैसी उपाधि दी है, नगर निकाय क्षेत्र अन्य वित्तीय मंत्री वो रहते हुए वो उत्तराखंड के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उत्तराखंड के व्यक्तियों को साले जैसे शब्दों से अवसेजित कर रहे हैं। इसका हम जनदोग विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का विरोध करना बिल्कुल जाहिर है जिसने उत्तराखंड के सदन एक मंदिर है, एक उत्तराखंड के विकास का मंदिर है, जहां विकास की बात रखी जाती है, वहां पर वो साले जैसे शब्द से उत्तराखंड के व्यक्तियों को अवशोषित कर रहे हैं। उसका हम जनदोग विरोध करते हैं और कांग्रेस कमेटी भरपूर उसका विरोध करते हुए पूरे प्रदेश स्तर में विरोध करके उनसे इस्तीफे की मांग करती है। उत्तराखंड विधानसभा में शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा पहाड़ियों पर टिप्पणी वाला मामला तूल पकड़ने लगा है। बता दें कि जोशीमठ नटराज चौक मुख्य तिराहे पर कांग्रेसियों ने प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन कर नारेबाजी की है और सरकार से उनका इस्तीफा लेने की मांग की है। दरअसल उत्तराखंड सरकार में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को विपक्ष के विधायक के एक सवाल का जवाब देते हुए बीच में पहाड़ियों के मामले पर वो विफर पड़े थे और अभद्र टिप्पणी की है, जिससे पूरे पहाड़ में उनके इस बयान से लोगों में भारी नाराजगी व्याप्त है। हालांकि उनके इस बयान को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने
कार्रवाई से हटाने के आदेश दिए हैं। बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा उत्तराखंड निवासियों को लेकर बोले गए शब्दों पर अब सियासत तेज हो गई है। संसदीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के भीतर अपने बयान पर सफाई दी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि सदन के भीतर संसदीय मंत्री की भाषा अशोभनीय थी, राज्य के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि ये राज्य शहीदों की शहादत पर बना हुआ राज्य है। पहाड़ियों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री का बयान निंदनीय है। मैं जवाब दे रहा था, जो हमारे माननीय सदस्य जी के कहने पे मेरे द्वारा कुछ शब्द ऐसा बोला जिसे बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और निश्चित रूप से मेरा जो आशय था कि उत्तराखंड में सभी प्रदेशों के लोग रहते हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ से भी लोग यहाँ रहते हैं और ये बात ठीक है, उत्तराखंड सभी का है और हम सब उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड हमारा है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, कुछ बातें बाहर बहुत ज़्यादा उसको तोड़ मोड़ के पेश की गई और मैं माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जन्म यहीं हुआ है। देखिए, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जो महत्वपूर्ण पद पर आसीन हो उनके द्वारा इस तरह के शब्द पहाड़ को, तराई को, पूरे उत्तराखंड को बांटने का एक प्रयास दिखाई दे रहा है और यह शहीदों के सपनों का उत्तराखंड है, आंदोलनकारियों के संघर्ष का उत्तराखंड है। और जब राज्य का निर्माण हो रहा था, राज्य के पृथक राज्य की, उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उसमें सबने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। रामनगर में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुरानी तहसील चौक पर सरकार और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन किया है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष भुवन शर्मा ने कहा कि भाजपा के नेता सत्ता के नशे में चूर होकर लगातार अमर्यादित बयानबाजी करने में लगातार चर्चाओं में रहते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार में प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान जिस प्रकार यहां रहने वाले पहाड़ियों को गाली देकर देवभूमि को कलंकित किया गया है, उसे प्रदेश की जनता ना तो कभी सहन करेगी और ना ही ऐसी बयानबाजी करने वाले नेताओं को माफ करेगी। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट मंत्री के बयान देने के बाद भी वहां मौजूद मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर उनकी मानसिकता को ये दर्शाता है। कल सदन में जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए जो शब्द का यूज किया है, उससे हम बहुत कुंठित हैं, क्योंकि 1950 से उत्तराखंड में रहने वाले जितने भी लोग सब पर्वतीय समाज में आते हैं, चाहे वो कोई से भी मतलब कास्ट से यहाँ पर आते हैं और इतना अमानवीय व्यवहार प्रेमचंद अग्रवाल जी का और हमेशा चर्चा में रहते हैं। पहाड़ वर्सेस मैदान के विषय पर अब विधायक भी अलग अलग नजर आ रहे हैं। बसपा के विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि असली पक्षपात उनके साथ यानी कि मैदान के विधायकों के साथ हो रहा है। बसपा के विधायक ने कहा कि जिला योजना के बजट से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, जबकि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि बजट हमेशा ब्लॉक और क्षेत्रफल के हिसाब से केंद्र तय करता है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान विकास पर केंद्रित है। देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिला प्लान बनता है ब्लॉकों के आधार पर और पौड़ी जिले में सर्वाधिक ब्लॉक है
और ये मानक जो है भारत सरकार तय करती है, ना शहजाद जी करते हैं ना हम करते हैं। और जितने ब्लॉक होंगे उस हिसाब से उसका जो है परिवेद घोषित किया जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम सतत विकास में जो है नंबर 1 पे हैं। हम लोग एक सशक्त भू कानून लेके आए हैं, हम लोग नकल कानून लेके आए हैं, हम अपने राज्य में यूसीसी लेके आ रखे हैं। अब हमारे विपक्षी विधायकों को ये डर सता रहा है कि 2027 का क्या होगा, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हम सबका साथ सबके विकास की अवधारणा पे काम कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। भाई पहाड़ के लोग तो आक्रोश में रहेंगे ही। आप बजट में देख लीजिए, कहाँ मैदान के हिस्से में बजट आ रहा है, सारा पहाड़ पे ही है। वो लगाते हैं नहीं लगाते हैं, क्या करते हैं, तो पहाड़ के लोग देखे ना। सौतेला व्यवहार अगर किसी के साथ होता है वो मैदान के साथ होता है। पौड़ी की जनसंख्या देख लीजिए, हरिद्वार की जनसंख्या देख लीजिए, वहाँ की जिला योजना देख लीजिए, हमारी जिला योजना देख लीजिए। हम कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार मैदान के साथ हो रहा है। जोशीमठ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे सभी छात्र छात्राओं को मिष्ठान वितरण कर उन्हें शुभकामनाएं दी गई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारा हर छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति जैसे विचार मूल विचारों में से एक है। बता दें कि बोर्ड की परीक्षाएं अब शुरू हो चुकी हैं। पहले दिन 12वीं के छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए और आज 10वीं के छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए हैं। रायबरेली जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र में मारपीट के एक मामले में पुलिस पर हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित छोटे लाल ने बताया कि गांव के ही सुनील मौर्य और राजू मौर्य ने 17 फरवरी को मंदिर की साफ सफाई करते हुए उसके साथ मारपीट करते हुए रिवॉल्वर दिखाकर जान से मारने की धमकी दी थी, जिस पर पुलिस ने तहरीर के मुताबिक मुकदमा नहीं लिखा। अब आरोपियों की ओर से उस पर सुलह समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। तो राजू आए और कहने लगे कि तुमको कुछ ज़रूरत है, आप तुमको मिल जाएगा। और उसके बाद थोड़ी देर बाद इनका लड़का आया, ऊपर से रिवॉल्वर की धमकी दिया और कहने लगा कि जो है आज तुमको मारेंगे। इतने में हमको उठाकर पटक दिया और बाप को ढूंढ करके हमारे सर पर वार करने लगे और गिर गए। लातों से घुसों से मारना शुरू कर दिया और उसके बाद जब चिल्लाने लगे, हमारी बच्चियाँ और हमारी औरतें दौड़ते हुए आई, चिल्लाने लगी तो सभी गाँव के लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद हमको हटाया और ये लोग भाग गए। भागने के बाद कहा कि हम तुमको देख लेंगे, चाहे जहाँ जाओ तुम कहीं बच नहीं पाओगे हमसे। अधिवक्ता संशोधन बिल के खिलाफ अब वकील लामबंद हो गए हैं। नैनीताल में अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और संशोधन बिल का विरोध किया है। इस दौरान जिला अदालत की सभी अधिवक्ताओं ने पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करते हुए केंद्र सरकार के संशोधन बिल की प्रतियां जलाई। इन अधिवक्ताओं ने सीजीएम कोर्ट के सामने प्रदर्शन करते हुए कहा कि बार एसोसिएशन स्वावित्त संस्थाएं हैं और उन पर इस तरह के कानून थोपना एकदम गलत है। तो इस तरीके के जो हमारे विरोध करने के अधिकार हैं, हमारा कोई अदालतों का बॉयकॉट करना है, विरोध प्रदर्शन करना है, उसमें भी उन्होंने बड़ी सख्ती व्यवस्था करी हुई है कि हमारा लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है। तो इस तरह के जो संशोधित प्रस्ताव उसमें है, उनका हम विरोध कर रहे हैं और हमारी रणनीति यह है कि विरोध करके हम केंद्र सरकार पर दबाव डाल सके कि वो जो संशोधन प्रस्तावित कर रखे हैं, जो अधिवक्ताओं के हितों को और हमारी स्वायत्त संस्था जो है बार एसोसिएशन और बीसीआई, उसमें नियंत्रण करने के जो उनके कुत्सित प्रयास है, उन पर लगाम लगे और वो अपने संशोधित प्रस्तावों को वापस ले। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के अंदर उत्तराखंड के रहने वाले लोगों को लेकर एक विवादित बयान दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह बयान तेजी से वायरल हुआ।
और उनका विरोध भी शुरू हो गया है। वित्त मंत्री के इस बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बयान दिया उसको लेकर जब उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल प्रेमचंद अग्रवाल से बात करके इसका स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था, जो उन्होंने सदन में दे दिया है। मैंने जैसे ही कल मुझे जानकारी हुई कि सदन में इस प्रकार की बात हुई है, ऐसा नहीं है कि वो केवल एक तरफ से बात हुई, लेकिन फिर भी मैंने संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को तत्काल मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार का एक बात लोगों के अंदर जा रही है, आप तत्काल इस पर अपनी बात यहाँ सदन के अंदर कहिए। तो उन्होंने सदन के अंदर अपनी बात कही है और उन्होंने पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने क्या कहा, और वो स्वयं लंबे समय से राज्य के अंदर काम कर रहे हैं और उत्तराखंड आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी बात कह दी है और अगर जरूरत पड़े तो आप लोग एक बार और उनसे पूछ सकते हैं। रुड़की के मंगलौर कोतवाली में एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने अंकित की हत्या का खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया कि हत्या में कुल 5 आरोपी शामिल थे, जिनमें 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के 2 आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों के पास से हत्या में प्रयोग किए गए 2 चाकू बरामद किए गए और इस हत्या के लिए 4 लोगों को 4 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, जिसके एडवांस के तौर पर 40,000 हत्यारों को दे भी दिए गए, जिसके चलते अंकित को नशा करा के चाकुओं से गूंदकर उसकी हत्या कर दी गई। बुला रहे 20 फरवरी को मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में झबीरण के पास में एक युवक की डेड बॉडी मिली थी, जो चाकुओं से काफ़ी गोदी गई थी। इसमें चाकुओं के काफ़ी सारे निशान थे। तो दृष्टा मामला हत्या का था। पुलिस ने तत्काल मृतक के फादर की ओर से, सस्पाल की ओर से मुकदमा इसमें पंजीकृत किया था और जो भी सारे वेयरअबाउट्स और बैकपैक करते हुए हम लोगों के द्वारा 2 दिन के अंदर इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी थी। इसमें 3 अभियुक्तों को इसमें पकड़ा गया है। इसमें जो मुख्य साजिश करता है संजय सैनी, उसके साथ 2 अन्य लोग इसमें पकड़े गए हैं। अभी 2 लोग फरार चल रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।